Hello everyone, welcome back in Creative English Academy. Dear friends, today we are going to learn the lesson Animal Language. This lesson is written by Hugh Lofting and this is actually an abridged extract from the story of Dr. Dolittle by Hugh Lofting. So यहाँ पे डॉक्टर डूलिटिल एक कैरेक्टर है और वो किस तरीके से डॉक्टर डूलिटिल एनिमल लैंग्वेज सीखते हैं। उनके घर में एक छोटा सा तोता होता है, उसका नाम है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया उनको ये पूरी एनिमल लैंग्वेज सिखाती है। उसके बाद डॉक्टर डू लिटिल एज अ ह्यूमन डॉक्टर प्रोफेशन छोड़कर वो एक एनिमल डॉक्टर बन जाते हैं। उनको लगता है कि ह्यूमन डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा ह्यूमन डॉक्टर कोई नहीं है जो एनिमल्स की भाषा समझता है। और उन्होंने फिर अपना प्रोफेशन छोड़ के वो बेहतरीन एक एनिमल डॉक्टर बने, क्योंकि उनको एनिमल की लैंग्वेज समझ में आती थी और उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते थे। So let's begin such a beautiful lesson, the animal language. Did you know that animal can talk? Asked Polynesia the parrot. I know that parrot can talk, said the doctor. Oh, we parrot can talk in two languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. If I say Polly wants a cracker, you understand me. But hear this, का कई फी फी। देखो यहाँ पे जो बर्ड लैंग्वेज ये पॉलिनेशिया बात कर रही है कि का कई फी फी। ओके, दीज आर द वर्ड्स स्पेशल बर्ड लैंग्वेज। ये बर्ड लैंग्वेज में एक पॉलिनेशिया बात कर रही है का कई फी फी, और वो पूछ रहे हैं कि आपको पता है, मैं अगर आपसे बोलूं इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर, दिस इज ह्यूमन लैंग्वेज, आपको समझ में आएगी। बट पॉलिनेशिया बोलती है कि का कई फीफी, अगर ऐसा मैं कहूंगी तो डॉक्टर आपको समझ में आएगा क्या। ओके, सो गुड ग्रेशियस डॉक्टर, ही क्राइड। गुड ग्रेशियस मीन्स इट्स रियली सरप्राइजिंग, क्राइड डॉक्टर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट, इन बर्ड लैंग्वेज। ओके, सो वो कहती है कि का कई फीफी मीन्स इट्स अ बर्ड लैंग्वेज एंड its meaning in human language is the porridge hot yet? Okay, is the porridge hot yet? Porridge, it's a new word. Porridge means the the liquid food that can easily be poured in a dish or somewhere. Okay, जो हम किसी प्लेट में ऐसे उसको पॉर कर सकते हैं, दैट इज पॉरेज। और सिंपल लैंग्वेज में उसको खीर कहेंगे। ओके, सो इज द पॉरेज हॉट येट, दैट मीन्स काकई फेफे इन बर्ड लैंग्वेज। सो डॉक्टर कहते हैं देखो कि पॉलिनेशिया, यस, नाउ आई अंडरस्टूड दैट काकई फीफी मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज क्योंकि इससे पहले कभी तुमने इस तरह से मेरे से बात ही नहीं की, आपने बताया नहीं कि आपकी एक लैंग्वेज है। सेड द डॉक्टर, इन बर्ड लैंग्वेज यू नेवर टॉक्ड दैट वे टू मी बिफोर। डॉक्टर कहे कि आपने कभी इस तरह से बात की नहीं, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? You wouldn't have understood me if I had, said Polynesia. और पॉलिनेशिया कहती है अगर मैं इसे बात भी कही थी तो आपको समझ में नहीं आता। And she said while at the same time she was dusting some crackers comes off her left wing. उसके लेफ्ट साइड के विंग्स में कुछ छोटे छोटे क्रैकर क्रम्स थे, बिस्किट के टुकड़े छोटे छोटे। और वो फ्लफ ऑफ कर रही थी, विंग्स निकालते निकालते वो कहने लगी कि देखो डॉक्टर, अगर मैं इस तरह से आपसे बात भी करती तो आपको समझ में नहीं आता। यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, शी सेड। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर, all excited, and he rushed over to the dresser's drawer and came back with the book and a pencil. So doctor thought, Dr. Doolittle, he found the language, it was very interesting, and he thought I must learn the language. That's why he was very excited to learn the language. He rushed over to the dresser's ड्रॉवर। ड्रेसर ड्रॉवर जनरली क्लिनिक में होता है जहाँ पे ड्रेसिंग्स और डॉक्टर के सामान रखे वाला ड्रॉवर। तो डॉक्टर जल्दी से अपने ड्रेसर ड्रॉवर की तरफ गए और वहां से उन्होंने ही ब्रॉट अ बुक एंड अ पेंसिल, एक बुक और पेंसिल लाई और कहा नाउ डोंट गो टू फास्ट, आई विल राइट इट डाउन। और उन्होंने कहा
अब जल्दी जल्दी मत बोलो, थोड़ा स्लोली बोलो। दिस इज इंटरेस्टिंग, गिव मी द बर्ड्स ए बी सी फर्स्ट स्लोली, डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा दम से धीरे से बोलो, मैं पहले बर्ड्स के अल्फाबेट्स एबीसी फर्स्ट। बर्ड्स एबीसी, एबीसी मीन्स बर्ड्स अल्फाबेट, ओके, इट्स अल्फाबेट, बर्ड अल्फाबेट। तो यहाँ पे डॉक्टर कितने एक्साइटेड है हमें दिखाई देता है कि एनिमल लैंग्वेज सीखने के लिए डॉक्टर बहुत ही एक्साइटेड है, वो सीखने लगे। देखो यहाँ पे आपको, यस यू कैन सी हियर डॉक्टर डूलिटल टॉकिंग विद सम ऑफ द एनिमल्स, यस। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, जैसे ही डॉक्टर को अभी पढ़ाने लगी और वो बताने लगी कि पहले अल्फाबेट सिखाने लगी, पॉलिनेशिया, राइट, द पैरट। सो क्या हुआ देखो अभी, सो दैट वाज द वे द डॉक्टर, ओके, so that was the way doctor came to know that animal had a language of their own and could talk one another. That afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird word to put down in the book. So तब समझ में आ गया डॉक्टर को कि एनिमल की भी एक लैंग्वेज होती है। जब पॉलिनेशिया ने पूरा एक्सपेरिमेंट उनके सामने काका फई वाला बताया तब, एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग द लैंग्वेज, उन्होंने सीखना शुरू किया। उसके बाद देखो, दैट आफ्टरनून while it was raining outside, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words, okay, bird के कुछ words वो उनको सिखाने लगी, put down in the book, और कहा कि you just jot it down, write it down on the notebook. At a tea time, with the dog Zip, it's a name of a dog, उनके उनके घर में एक डॉग था, उसका नाम है जिप। और चाय के समय the doctor, when they were in the kitchen, at that time the Zip came in. The parrot said to the doctor, see, he is talking to you. तो पैरट ने कहा डॉक्टर को कि देखो कुत्ते की तरफ वो आया है घर में और वो आपसे बात कर रहा है। Looks to me as though he were scratching his ear, said the doctor. डॉक्टर ने कहा ऐसे तो वो तो मेरी तरफ देखकर अपना ही इज स्क्रिचिंग हिज ईयर, अपने कान को खुजा रहा है, वो बात तो कुछ उसने आवाज तक नहीं किया, said the doctor. But see, but animals don't always speak with their mouths, said the parrot in high voice, raising her eyebrows. एक अपनी आईब्रो उठाते हुए एक सरप्राइज या फिर इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, यहाँ पे पैरालिसिया कह रही है कि देखो डॉक्टर, वी एनिमल नेवर ऑल द टाइम यूज वॉइस और साउंड टू स्पीक, हम हमेशा आवाज नहीं निकालते हैं बात करने के लिए, ओके, बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, वो हमेशा मुंह से बात नहीं करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। और अपनी आईब्रो उठाते उसने कहा, दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, देखो ईयर्स, फीट, टेल्स, विद एवरीथिंग, वो हर बॉडी का पार्ट यूज करते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज एंड, और कभी कभी तो आवाज भी न निकालते हुए भी, जैसे कि अभी डॉक्टर यहाँ पे जिप ने उसका कान ही खुजा है। डू यू नो, डू यू नाउ सी द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, एंड अगेन कहा देखो देखो और एक बार देखो, डू यू नो, सी द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, ट्विचिंग अप मीन्स जस्ट जर्किंग हिज वन साइड ऑफ हिज नोज। व्हाट डज दैट मीन, आस्क्ड डॉक्टर। सो डॉक्टर ने कहा कि देखो अभी ये उसका जो ग्रिमाइसेस कर रहा है, फेशियल को बॉडी पार्ट्स वो हिला रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दैट ग्रिमाइस मीन्स, व्हाट डज दैट मीन, आस्क्ड द डॉक्टर। तो दैट मीन्स, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, देखो ट्विचिंग अप नोज, ओके, ट्विचिंग अप नोज मीन्स कांट यू सी दैट that rain has stopped, okay. So Polynesia answered, Polynesia ने उसके वो उसको ट्रांसलेट करते हुए कहा कि इसका मतलब होता है कि can't you see that rain it has stopped. Polynesia answered, he is asking you a question, and he is asking you a question. Dogs nearly
ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। उसने कहा जब भी डॉग्स नोज को हिलाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो कुछ तो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इट मीन्स दैट। और फिर यहाँ पे डॉक्टर को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो भी वो सवाल पूछा है उसने। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ देखो। Soon the parrot, with the help of with the help of parrot's help, the doctor learned the language of animals so well that he could communicate with them himself. Okay, and he even could talk to them himself. वो खुद ही इतना पॉसिबल एबल बन गए कि अभी बिना पैरट के भी वो पूरी लैंग्वेज सीख गए। एंड ही इवन कुड अंडरस्टैंड, और उनको समझ में भी आने लगा एवरीथिंग दैट दे सेड। एनिमल जो कहते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट, सब सब उनको उनकी लैंग्वेज पूरी तरह से उन्होंने एक्वायर कर ली। तो इस लैंग्वेज सीखने में पॉलिनेशिया ने उनको बहुत हेल्प की और उन्होंने वो सीखा। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑलटुगेदर। देखो, और ये डॉक्टर डूलिटिल ने एज अ ह्यूमन डॉक्टर उनकी प्रैक्टिस छोड़ दी है। And as soon as the word spreaded that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came from many miles to show him sea cows and sheep. तो जैसे ही ये न्यूज फैल गई कि डॉक्टर डू लिटिल ये एनिमल बेहतरीन एनिमल डॉक्टर बन गए हैं, वैसे ही तो लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ ओल्ड लेडीज आने लगी, they brought their pet pugs and poodles. These are special breeds of dogs. ये डॉग्स के ब्रीड का नाम है, कुत्तों की स्पेशल प्रजाति का जो पाली जाती है। वो लेडीज उनको लाने लगी। उसके बाद कुछ फार्मर्स उनके सीख काउज और शीप्स को लाने लगे डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर उनसे बात कर सकते थे, उनका दर्द वो समझ सकते थे और उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते थे, इसलिए वो फेमस डॉक्टर बन गए। One day, a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. एक दिन क्या हो गया, वन प्लाउ हॉर्स, खेत में हल जोतने के लिए जो हॉर्स हमारे यहाँ पे इंडिया में हम ऑक्स यूज करते हैं, ओके, बुल्स यूज करते हैं, बट कुछ यूरोपियन कंट्रीज में प्लाउ हॉर्स का भी यूज होता है। और वो खेत में हल जोतने के लिए, तो ऐसा ही खेत में काम करने वाला एक हॉर्स आ गया और वो बहुत ही खुश था। टेरिबली ग्लैड मीन्स एक्सट्रीमली ग्लैड, वेरी ग्लैड, बहुत खुश हो गया। क्यों? फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। उसको जो दास्तान सुनानी थी उसके दर्द की, तो वो समझने वाला एक डॉक्टर उसको मिल गया था जो कि एनिमल लैंग्वेज समझ सकता है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। ओके, or who started the horse started talking with doctor. You know, doctor, said the horse, that weight over the hills knows nothing at all. उसने कहा, he has been treating me 6 weeks now for spavins. What I need is spectacles. I am going blind in one eye. There's no reason why horses shouldn't wear glasses like humans. But he never knew. He never ever looked at my eyes. He kept on giving me big pills. तो हॉर्स बोलने लगा, यू नो डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर, द वेट मीन्स वेटरनरियन। ओके, वेट मीन्स इट्स एब्रीविएशन फ्रॉम वेटरनरियन, यानी जानवर का डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर वेटरनरियन। आपको पता है कि डॉक्टर, वो जो हिल के ऊपर जो हॉस्पिटल बना के बैठा है वो जानवरों का डॉक्टर, उसको कुछ नहीं आता। ही नोज नथिंग एट ऑल, उसे कुछ उतना समझता नहीं है। ही हैज बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks, 6 हफ्तों से वो मुझे ट्रीट करते आया है स्पैविन्स के लिए। स्पैविन यानी जोड़ों का दर्द, जो घुटनों का दर्द होता है, उसके लिए वो मुझे दवाई देते आ रहा है। एंड व्हाट आई नीड इज स्पेक्टेकल। मैं उसको बोल रहा था कि मुझे स्पेक्टेकल की जरूरत है, मुझे स्पेक्टेकल चाहिए थे, ये मेरी जरूरत थी। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख से अंधा हो रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, ये मेरा प्रॉब्लम था। और वो बेचारा मेरे स्पैविन और मेरे घुटनों के दर्द के लिए मुझे बड़ी बड़ी गोलियां दे रहा था।
तो ये हॉर्स बता रहा है और बोल रहा है कि वो डॉक्टर को कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता, उसको भी आता होगा बट उसको एनिमल लैंग्वेज नहीं आती थी, और यहाँ पे ये डॉक्टर डूलिटल को एनिमल लैंग्वेज आती है। तो देखो, ऑफ कोर्स यू नीड स्पेक्टेकल्स सेड डॉक्टर, I'll get you one at once। और डॉक्टर डूलिटल ने कहा, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, यस, यू नीड स्पेक्टेकल्स, तुम्हें स्पेक्टेकल्स की जरूरत है, ओके, ग्लासेस की जरूरत है, तो मैं आपके लिए एक पेयर लाता हूँ। गेस गेस व्हाट डॉक्टर, आई वुड लाइक अ पेयर जस्ट लाइक योर्स। और उसने कहा, हॉर्स ने, कि डॉक्टर मुझे आपके ही जैसी लाओ, ओनली ग्रीन सेड द हॉर्स, और ग्रीन कलर की लाओ। दिल कीप माई दिल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लाइंग द 50 acre फील्ड। जब मैं 50 हेक्टर फील्ड को प्लाउ करूंगा, उसकी खेती करूंगा, तो वो जो डेजलिंग सन है उसके रेज मेरे आंखों से दूर रहने चाहिए, इसलिए हरे कलर का गॉगल मेरे लिए लाओ, ऐसा वो हॉर्स कहने लगा। सर्टेनली सेड द डॉक्टर स्माइलिंगली, ग्रीन वन यू शैल हैव। और डॉक्टर ने कहा कि सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, आई विल गिव यू, सेड द डॉक्टर स्माइलिंगली। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए लाता हूँ, ग्रीन वन यू शैल हैव, आपको ग्रीन ही चाहिए। इस तरह से कम्युनिकेशन देखो, हॉर्स के बीच में और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। डॉक्टर को असली इलाज बीमारी समझ में आ गई हॉर्स की, क्योंकि उनकी लैंग्वेज समझ रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर डूलिटल ने उसको अच्छी तरह से ट्रीट भी किया है। यू नो, द ट्रबल इज दैट जस्ट एनीवन एंड एवरीवन think they can treat animals just because we don't complain। देखो, यहाँ पे हॉर्स बता रहा है कि देखो डॉक्टर, सबको लगता है कि हम एनिमल को तो कोई भी ट्रीट करता है, एनी वन एंड एवरी वन कैन ट्रीट द एनिमल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करेंगे। कौन सी भी गोली दे दी तो बेचारे चुपचाप खाएंगे, उनको खिलाया जाएगी। वो नहीं बोलेंगे कि मेरा दर्द ये है और ये दूसरी गोली दर्द की दे रहे हो, इस तरह से कंप्लेन नहीं करेंगे। As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really a good animal doctor than it does to be a good people's doctor। उसने कहा कि रियली एक्चुअली ह्यूमन डॉक्टर तो ऑर्डिनरी मैन भी हो सकता है, बट एनिमल डॉक्टर बनने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन चाहिए, जो कि एनिमल की लैंग्वेज पहले सीख सके और बाद में उसको ट्रीट कैसे किया जाए, ऐसा डॉक्टर बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज्यादा होशियार ही आदमी चाहिए। ऑफ कोर्स आदमी का डॉक्टर होने के लिए तो जो डॉक्टर है वो क्लेवर चाहिए, बट एनिमल का डॉक्टर के लिए क्लेवरर मैन चाहिए, सुपीरियर मैन चाहिए, क्योंकि वो एनिमल की लैंग्वेज पहले सीख सके और उसको बाद में ट्रीट कर सके, जैसे कि तुम हो। John Doolittle got a fine, big pair of green spectacles and the plough horse could see as well as ever। उसके बाद डॉक्टर डूलिटल को एक अच्छी सी पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टेकल्स मिल गई, उन्होंने हॉर्स को दी तो हॉर्स को पहले के जैसा दिखने लगा, तो हॉर्स चला गया। Soon, soon enough, it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the country round Puddleby। सो उसके बाद से आजू बाजू के बहुत सारे खेत में एनिमल ने, और खेत एनिमल, फार्म एनिमल्स स्पेक्टेकल्स पहन रहे हैं, ये साइट एक कॉमन साइट हो गई, उनको भी इसकी जरूरत है, ये अब समझ में आने लगा। Later different kinds of animals came to see the doctor, and he had to have special doors made for each kind। He wrote horses over the front door, cows over the side door, and sheep on the kitchen door. Even the mice had a tiny tunnel in the cellar, where they waited patiently in rows for the doctors to come round to them। उसके बाद डॉक्टर के पास इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि बहुत सारे एनिमल्स आने लगे, तो उन्होंने स्पेशल डोर्स बनाए। फ्रंट डोर है वो हॉर्सेस के लिए रिजर्व रख दिया, फ्रंट डोर देखो, हॉर्सेस के लिए फ्रंट डोर, ओके, स्पेशल डोर्स ही मेड, सॉरी,
मेड ईच काइंड, ही हॉर्सेस फ्रंट डोर, राइट। उसके बाद काउस साइड का डोर, उसके बाद शीप के लिए किचन का डोर, और माइस के लिए उन्होंने सेलार, सेलार मीन्स अंडरग्राउंड रूम, वहां पे टनल में, वो भी वहां पे भी एक जगह रख दी। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल उनके पास आने लगे, और वो बहुत ही पेशेंसली ओके, बहुत देर तक वो राह देखने लगे कि डॉक्टर उनकी तरफ आए, उनको ट्रीट करे। The birds who flew to other countries in the winter told the animal in foreign lands about the doctor। देखो अभी न्यूज स्प्रेड होने लगी, जो बर्ड्स माइग्रेट होते, माइग्रेंट बर्ड्स, उन्होंने ये न्यूज, क्योंकि एक एनिमल डॉक्टर है जो कि एनिमल की लैंग्वेज समझता है, उनका नाम डॉक्टर डू लिटिल है, इस तरह से न्यूज अभी दूर दरार देश में भी फैलने लगी। माइग्रेंट बर्ड ये न्यूज फैलाने लगे, और वो यहाँ से वहां सबको बताने लगे। देखो तो फिर ये न्यूज फैल गई। दिस वे ही बिकेम बेटर नोन एज एनिमल डॉक्टर देन पीपल्स। इस तरह से डॉक्टर डूलिटल ये एक अच्छे एनिमल डॉक्टर बन गए देन अ पीपल्स डॉक्टर। इंसानी डॉक्टर के से भी ज्यादा वो एनिमल डॉक्टर बन गए। डॉक्टर एंड ही इवन पीपल्स डॉक्टर, एंड ही वॉज हैप्पी एंड लाइक हिज लाइफ वेरी मच। और उनको अपनी लाइफ अभी बहुत पसंद आने लगी, और वो खुश भी होने लगी। देखो एक इमेजिनरी लेसन है यहाँ पे, कि हम ये लेसन से एक बात सीखते हैं कि एज वी ह्यूमन वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, वी स्पीक आवर लैंग्वेज, वी यूज आवर लैंग्वेज टू this convey our emotions, our feelings. The same way animal, they also have their own language, they convey their feelings, but we human should have that kind of understanding टू गेट व्हाट दे वांट टू से। उनकी फीलिंग समझने के लिए जो लैंग्वेज होनी चाहिए, वो लैंग्वेज हमें होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात हमें एक समझ में आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ये लेसन हमें सिखाता है कि भाषा हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर भाषा नहीं तो हम ये सब बातें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। So importance of language we'll understand. So on the basis of this lesson there are some questions. Dear friends, I'll share with you direct answers of these all questions, okay, because we don't have that much time to discuss the question and answers. So simply all the textual questions you just read. First of all I'll show you all the textual questions. देखो क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन टू, आंसर द क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री, 180 to 100 वर्ड्स क्वेश्चन। तो इनकी जो आंसर्स है, विल डिस्कस डायरेक्टली द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस तरह से टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फोर, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है, नाउन्स को क्लासिफाई करने का है यहाँ पे, वो भी आंसर आपको मिल जाएगा। राइटिंग के लिए एक इसका भी हम देख लेंगे आंसर्स, ओके। सो हियर आर द आंसर्स, यहाँ पे आपको आंसर्स दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर वन में है स्मॉल पैराग्राफ, 2-3 लाइन्स का पैराग्राफ है। ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ देयर आर 4 क्वेश्चंस, सो हियर यू विल फाइंड 4 आंसर्स। क्वेश्चन ए एंड बी बोथ, दोनों भी क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है। So simply what to do, you just read and then try to write by own. Okay. Question number 2 जो कि 30 to 40 वर्ड्स वाला है, देखिए यहाँ पे उसके भी आंसर्स है। तो आप इट्स वेरी इजी, आप ये उनको पढ़िए, these answers you just read and try to answer write by own. Okay, don't copy the answers as it is. I am providing you the answers only for your reference, so that you can prepare your own answers. But don't copy, I don't suggest you to copy the answers as it is. आपको मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आंसर जैसे कि वैसे लिखो, नहीं, आप उनको पढ़ो, उसके बाद आपका खुद का आंसर डिजाइन करो और लिखो। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 3 के आंसर ए और बी दोनों का, बी का आंसर यहाँ पे है। ये क्वेश्चन 4, join the following sentence with the conjunctions given in the bracket.
Yes. Fill in the blank with appropriate animal adjectives form of the above list. Question number 5. Question 6 and 7, that is student specific. Okay. Student specific means what? That should be written by you by own. Will not provide you. Otherwise, some student they will directly write the answer student specific. It is up to you. Okay. Whatever you think you can write. Next. These are the answers you will find in the workbook. These questions ये आपको आपके वर्कबुक में मिलेंगे, तो वर्कबुक पे आंसर है ये, तो आप वर्कबुक भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और समझ लो स्टूडेंट स्पेसिफिक मीन्स दैट शुड बी रिटन बाय यू, आपको खुद लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 वर्कबुक का है ये, ए बी। ओके, सो सिंपली यू पॉज एंड देन पॉज करके आप उसको और रीड कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, yes, this is the final. So today we have learned here the lesson animal language. Thank you very much for watching.